इसका यह मतलब हुआ कि आपने जब भी अपनी प्रोफाइल बनानी होगी तो आप अपना जीमेल अकाउंट खोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास होपफुली जितने भी अकाउंट्स होंगे ना, सब पे कोई ना कोई मैंने पढ़ाने के लिए प्रोफाइल इस्तेमाल की ही होगी, बनाई ही होगी, ठीक है। सो सपोज कर लेता हूँ मैं किसी एक को खोल कर देख लेता हूँ, शायद कोई चांस हो कि इसको खोल लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने भी जब प्रोफाइल बनानी होगी तो आप अपने जीमेल से बनाएंगे। और दूसरी बात यह कि प्रोफाइल आपने अपने मोबाइल से बनानी है। अभी मैं आपको इसका इंटरफेस दे रहा हूँ। मोबाइल पे इंटरनेट कितने लोगों का चल रहा है इस टाइम? और चलिए आप दोनों का तो हो गया, एक बंदा देख लेगा। इधर किसी का मोबाइल पे नेट चल रहा है? किसी एक के पास भी नहीं है? नो। ओके। मोबाइल पे ना थोड़ा बहुत नेट रखा करें क्लासरूम के लिए भी, आधे पौने घंटे का नेट होना चाहिए, हाँ, ताकि कोई चीज़ मैंने अगर आपको मोबाइल पर बतानी हो, क्योंकि जब आपका मोबाइल चल रहा होगा तो फिर आप देख पाएंगे उसको ना। अगर मोबाइल पे नेट नहीं होगा तो फिर हम उसको नहीं चेक कर पाएंगे। ये देखें जी, मैं इधर आ गया हूँ। और अगर आप ये काम डेस्कटॉप से कर रहे हैं, यानी चाहे तो लैपटॉप से कर रहे हैं, चाहे डेस्कटॉप पीसी से कर रहे हैं, तो आपने चले जाना है गूगल मैप्स में। आगे जी गूगल मैप्स, मैं इस पर चला जाता हूँ सीधा। इधर आ गए। और अगर आपने यही वाला काम करना है कहाँ से? मोबाइल से, तो आपके पास गूगल मैप का एप्लीकेशन होता है, आपने गूगल मैप के एप्लीकेशन पर चले जाना है। अगर आप तीनों के, आपका मोबाइल पर नेट चल रहा है तो आप तीनों देख लें क्या हो रहा है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर, ठीक है। ये देखिए मैं डेस्कटॉप पर आया हूँ। कहाँ पे आया हूँ? मेन्यू पे क्लिक किया मैंने। पहले मैंने क्या किया, अभी मैं मोबाइल का भी बताता हूँ। पहले मैं डेस्कटॉप का बता रहा हूँ, साथ साथ पैरेलल में मोबाइल का भी बताऊंगा, और मैं बनवाऊंगा आपसे मोबाइल से ही। इस पे मैंने क्लिक किया मेन्यू पे। ये क्या लिखा हुआ है? ऐड योर बिजनेस, ठीक है। ऐड योर बिजनेस का मतलब है कि हम अपनी प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं, तो यहां से हम शुरू करेंगे। अगर हम डेस्कटॉप पर हैं तो हम यहां से शुरू करेंगे, ठीक है। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जरा देखते हैं आगे क्या आता है। अब मैं आ जाता हूँ मोबाइल पे। सो मैं मोबाइल पर आया हूँ, तो एप्लीकेशन में मेरे पास जो मैप की एप्लीकेशन है, मैंने उस पर चले जाना है, गूगल मैप पे। ये देखिए इस तरह आगे आपके पास भी आ गया होगा, बिल्कुल यही सीन आया होगा। अब बेसिकली आपने यहाँ बैठ के सिर्फ समझना, बनानी नहीं है, लेकिन बनानी आप सबने है अपनी। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस की बना लें। आप में से कोई एकेडमी रन कर रहा है, अपनी एकेडमी की बनाए। जो जिस तरह की भी कोई आप अपनी एक्टिविटी कर रहा है, पार्ट टाइम एक्टिविटी कर रहा है, आप उसकी प्रोफाइल अपनी बना सकते हो। या फुल टाइम एक्टिविटी बिजनेस की कर रहे हैं, आप उसकी प्रोफाइल बना सकते हैं। जैसे आप कहते हो मैं फ्रीलांसर हूँ या मैं डिज़ाइनर हूँ, तो आप अपनी डिज़ाइनर की एक प्रोफाइल बना सकते हो, ताकि लाहौर में अगर किसी को डिज़ाइनर की ज़रूरत हो और वो गूगल पे जाकर ढूंढे तो उसमें आपकी प्रोफाइल नज़र आए उसको, ठीक है। तो हम यहाँ आए हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आपको एक ब्लू डॉट नज़र आ रहा है। सबको नज़र आ रहा होगा ब्लू डॉट सेंटर में जो आ रहा है। बेसिकली ये क्या कह रहा है आपको जी? नज़र आ रहा है सेंटर वाला, दो डॉट्स नज़र आ रहे हैं, एक सर्कल सा बना हुआ है, ये वाला ऊपर दरमियान में, ये मेरी लोकेशन शो कर रहा है। अभी मैं चलता हुआ उधर जाऊँगा तो ये चेंज हो जाएगा, मैं नीचे उतरूँगा तो और ज़्यादा चेंज हो जाएगा, मैं गोल चक्कर पर जाऊँगा तो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी लोकेशन मेरी, ठीक है। और इसके नीचे एक और पॉइंट भी नज़र आ रहा है, जो एरो के ऊपर नज़र आ रहा है हमें। एक और ब्लू पॉइंट है, रेडियो बटन की तरह का बना हुआ है, जिसमें एक डॉट भी नजर आ रहा है। आ रहा है नजर? आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली बता क्या रहा है, कहता है अपनी लोकेशन को पिन करना हो ना आपने, तो पहले आप यहाँ पे पिन, वो वाला पिन नहीं जो गूगल में होता है, मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो वो मुझे एग्जैक्टली लोकेशन पे ले आया ना। थोड़ा बहुत हिलाकर उसने देखा है कि भाई आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, तो ये मेरी एग्जैक्ट लोकेशन आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब भी लोकेशन ऐड करनी होगी, अब आप देख रहे हैं डेस्कटॉप में डिफरेंट तरीका था। डेस्कटॉप पे किया है तो स्टार्ट यहाँ से नहीं हुआ, यहाँ पे स्टार्ट लोकेशन से हो रहा है। मोबाइल पे लोकेशन ज़्यादा अच्छी आती है एज़ कम्पेयर टू डेस्कटॉप, इसलिए कह रहा हूँ कि आपने लोकेशन मोबाइल से बनानी है। अच्छा, उसके बाद जो ब्लू डॉट नज़र आ रहा है, आपने इसको जस्ट प्रेस करके रखना है, और इसके ऊपर जब एक रेड कलर का आइकन आएगा, जो लोकेशन वाला आइकन होता है, तो फिर छोड़ना है आपने, ठीक है। सो मैं इसे प्रेस करता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्या आता है। आ गया। अब देखें
ऊपर क्या लिखा हुआ आ गया, पीक सॉल्यूशन कॉलेज। इस वक्त हम पीक सॉल्यूशन में बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इसलिए आ गए। लाजमी बात है जब आप अपने घर में बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ कर ये लोकेशन ऐड करोगे तो यहाँ पर पीक सॉल्यूशन तो नहीं आएगा, ना ही किसी और बिजनेस की नाम आ सकता है, इसलिए कि वो तो आपका घर है, वहाँ पर तो ऑलरेडी कोई कभी भी बिजनेस प्रोफाइल नहीं बनी होगी। अब वो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से हटाने के लिए ज़रा। तो मैं किसी खाली जगह पर माउस रखा मैंने, तो इधर भी कोई बिजनेस आ गया, ठीक है, पता लग रहा है क्या कह रहा हूँ मैं। ये जितनी सारी स्पेसेस है ना, मैं ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर कोई बिजनेस ना हो, समझाने के लिए। जब आप अपनी बिजनेस पर बैठे होंगे फिर कभी भी बिजनेस का नाम नहीं आएगा। यहां पर लिखा हुआ आ गया ड्रॉप पिन, आ गया ना। जिस जगह पर ड्रॉप पिन आएगा ना, इसका मतलब है यहां पर अब ये देखिए ड्रॉप पिन और चीज है और बिजनेस लोकेशन और चीज है, ऐसे मिक्स नहीं करना। ड्रॉप पिन का मतलब है कि पिन ड्रॉप किया, पिन के थ्रू कोई चीज जगह सेव हुई हुई है, तो वो बिजनेस लोकेशन नहीं है आपकी, वो पिन लोकेशन है। वो लोकेशन आपने सिर्फ पिन की हुई है, वो बिजनेस लोकेशन नहीं है। उसे आप किसी जगह पर बता नहीं सकते कि ये हमारा बिजनेस है, ना गूगल की प्रोफाइल में वो एज ए बिजनेस लोकेशन शो होगी। अब आपने क्या करना है, जहां लिखा हुआ आ रहा है ना ड्रॉप पिन, इसके बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बेसिकली एक मेन्यू खुल जाएगा अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो। जी मैं क्लिक करता हूं, ये देखिए जहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, मैंने यहां पर जस्ट क्लिक करना है, नीचे डायरेक्शन पे नहीं करना, ऊपर वाले हिस्से पर जहां पर ड्रॉप पिन है और एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें तो कितनी सारी ऑप्शंस आ गई हैं अब आपके सामने। अब आएगी यहां पर ऐड योर बिजनेस, देखें आ रही है। अब एक आ रहा है ऐड मिसिंग प्लेस और एक लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस। ऐड मिसिंग प्लेस का मतलब ये है कि आपकी ओनरशिप नहीं है, लेकिन आप इस जगह पर अक्सर आते हैं और एक जगह है ही नहीं है, तो आप इसको लोकेशन ऐड कर सकते हैं, मगर ये बिजनेस प्रोफाइल ये भी नहीं है, ठीक है। एक वक्त था कि हम बिजनेस प्रोफाइल ऐड मिसिंग प्लेस से ऐड करते थे, लेकिन उन्होंने फिर ऐड मिसिंग प्लेस को अलहदा कर दिया और बिजनेस प्रोफाइल को अलहदा कर दिया। सो अब हमें क्या करना चाहिए यहाँ पे, जी क्या करना चाहिए, सब लोग यहां पहुंच गए हुए हैं ना। आखिरी ऑप्शन पे लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री, ऐड योर बिजनेस फॉर फ्री लिखा हुआ है। मैं इस पे क्लिक करता हूं और इसके बाद जो अगली स्क्रीन आएगी वो मेरे पास नहीं आएगी, आप लोगों के मोबाइल पे आएगी, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इस पे लोकेशंस बनी हुई हैं। जी क्या ये अगली स्क्रीन था, क्रोम पे ले गया, क्रोम पे ले गया, दिखाइए। वेस्टर्न यूनियन सेंटर, ये आपने इसका मतलब है पिन लोकेशन नहीं आई थी, इसके पास है लेकिन हाँ फिर आप दोबारा वापस पिन लोकेशन कर लें, पास वाली पे नहीं जाना, अदरवाइज वो फिर उसी लोकेशन को दिखाएगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। दिखाएंगे मोबाइल आप दिखाएं, ये भी गलती कर रहे हैं, वापस जाएं, एक साथ पीछे जाएं। जी देखिए इसके नीचे लिखा है नहीं है कोई, मैं इसको देखना, इसकी स्क्रीन चेंज होने में बताइए। नियर न्यू ऑफिस का न्यू ऑफिसर्स का न्यू ऐड योर बिजनेस, ब्राउजर किससे बोल रहे थे आप, क्रोम से, पहले भी ऐसे कहते थे वो स्क्रीन अब सही हो ठीक है। अब नई लोकेशन आ गई इधर, अब आपके पास में यही चीज आ रही होगी जो यहां आ रही है डेस्कटॉप पर, ऐड योर बिजनेस, ये किसी बिजनेस में चला गया, इसका मतलब ये गलत जगह पे जा रहा है, इसकी मैं लोकेशन दोबारा से चेंज कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अपने बिजनेस का नाम देना है कि आप अपने बिजनेस का क्या नाम रख रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास कोई बिजनेस मॉडल नहीं है, someone else manage this business profile, ये कोई और बिजनेस प्रोफाइल पर चला गया है, जी जाइए
सोल्यूशन है, इनके साथ शेयर कर लेंगे अगर मोबाइल पे काम हो रहा है। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, बेसिकली मैं ढूंढ रहा हूँ ऐसी जगह जहाँ पर कोई बिजनेस ना हो, ठीक है। लेकिन जब आप अपना ऑफिस किसी जगह पे बनाते हैं तो वहाँ पर तो कोई और बिजनेस नहीं होता, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा ऑफिस होता अगर, तो यहाँ पीक सोल्यूशन तो नहीं आना था लिखा, ये तो खाली जगह होनी थी, तो यहाँ पर तो बिजनेस फौरन ऐड हो जाना था हमारा। स्क्रीन देखिए बिल्कुल उसी जगह पर है जहाँ पर हम स्क्रीन पे हैं, हाँ उसी जगह पर है ना, मोबाइल पे भी वही जगह आ गई है। यानी अब आपने यहाँ पर आकर क्या करना है, आपको इस समझ में आया जो इशू आ रहा था, इशू क्या है? इशू ये था कि असल में जिस जगह पे हम क्लिक कर रहे थे वहां पर कोई दूसरा बिजनेस था, तो वो ये कहता है ये बिजनेस तो ऑलरेडी है यहाँ पर, तो आप इसे क्लेम करना चाहते हैं, तो लाजमी बात है जब क्लेम करेंगे तो हमसे सारी चीजें पूछेगा, ये आपका बिजनेस है तो प्रोवाइड करें चीजें सारी। सो आपने जब बिजनेस ऐड करना है तो आपने देखना है आप खाली जगह के ऊपर बिजनेस ऐड कर रहे हो, बिल्कुल ब्लैंक स्पेस में। तो लाजमी बात है कि मैं यहाँ पर अगर कोई जगह लेता हूँ, खाली जगह होगी जहाँ पर मैं एक ऑफिस ले लेता हूँ, तो वहाँ पर अगर मैं प्रोफाइल ऐड करूँगा थोड़ा सा इशू आएगा। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर पहले कोई और ऑफिस हुआ और उसने भी प्रोफाइल ऐड की हुई, तो फिर मैं क्या करूँगा, हल्की फुल्की सी लोकेशन को डिस्प्लेस करूँगा, मतलब यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ आ जाऊँगा थोड़ा सा, ठीक है, लोकेशन चेंज हो जाएगी ना, मोबाइल चेंज करूँगा, अपने मोबाइल की लोकेशन मूव करूँगा तो चेंज होगी। जैसे अभी हम इस वक्त खड़े हैं यहाँ, मुझे नहीं पता कि दरवाजा का साइड है कि कौन सी साइड है, एंट्रेंस है ये बिल्कुल। आपने जब भी लोकेशन लेनी है हमेशा अपनी गेट पे खड़े होते रहना, यानी कि बिजनेस लोकेशन बनाते हुए आपने दफ्तर में नहीं बैठना किसी के जाकर, तो अगर आप दफ्तर में बैठेंगे तो हो सकता है कि दफ्तर तो अंदर करके कहीं पे हो, तो आपने तो लोगों को बताना है बेसिकली। तो आपका एक क्लाइंट आ रहा है जो कोयटा से आपका लोकेशन लेकर आ रहा है, अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और मेरा जो गेट है इधर से हम समझते हैं कि कोई 7 मीटर्स आगे है, तो 7 मीटर्स पीछे अगर मैं आऊँगा तो फिर वो मेरा जो लोकेशन को फॉलो करता हुआ आएगा वो यहाँ तो इस तरफ आएगा, यहाँ इस तरफ आएगा, यहाँ बैक पर चला जाएगा, ऐसे ही है ना, एग्जैक्टली मेरी गेट लोकेशन पे तो नहीं आएगा। तो आपने जब भी लोकेशन ऐड करनी होगी आपने हमेशा अपने दरवाजे पे खड़े होना है, क्योंकि जो विजिटर ने आना है उसने दरवाजे के रास्ते अंदर एंटर होना है आपके पास, तो आपने हमेशा दरवाजे के रास्ते बैठ कर लोकेशन बनानी है। ऑप्टिमाइजेशन जहाँ मर्जी बैठ के करे, लेकिन लोकेशन क्रिएट जो आपने करनी है वो हमेशा डोर पे करनी है, ठीक है। सही। अब बड़ी बिल्डिंग्स प्लाजा वगैरह होते हैं उनमें तो मतलब ऊपर नीचे दुकानें होती हैं, तो उसमें उसमें तो ऐसे ही करेंगे ना, तो उसमें मतलब लोकेशन सेम ही डाल दें, प्लाजे की दे दें, प्लाजे की दे दें, प्लाजे के एंट्रेंस पे दे दें, ठीक है। सर अगर जैसे एक दुकान ने अगर दी हुई है तो फिर दूसरा कैसे देगा, क्योंकि और पहले एक बिजनेस बना, वहाँ पर वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी एक बिजनेस बना हुआ है। मिसाल के तौर पर जैसे हम के यहाँ फी सेंटर में इतनी सारी कंप्यूटर शॉप्स हैं, आप भी कंप्यूटर शॉप ही खोल रहे हैं, तो वहाँ पर फिर वो एकदम वेरीफाई नहीं करता, वो आपसे वेरिफिकेशन पूछता है सारी कहता है अपना बोर्ड दिखाएं सब कुछ, फिर वेरीफाई करता है। लेकिन अगर आप किसी जगह पर इंडिविजुअल हो और वहाँ पर कोई और बिजनेस एग्जिस्ट भी ना करता हो तो वो फौरी तौर पर अप्रूव हो सकती है, ठीक है। अगर शॉप का नेम चेंज कर देता भी नहीं होगा एक ही जगह पे, तो शॉप से डिफरेंट, लेकिन वो लोकेशन एक ले रहा होगा ना, बिल्कुल नाम तो चेंज ही करेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर फिर लोकेशन को देखने के लिए वो कहेगा कि यहाँ पर तो एक ऑलरेडी भी शॉप है, ठीक है, तो वो आपसे दोबारा से क्रॉस चेक कर सकता है ये सारी चीज़ें। अभी हम आगे जाकर देखते हैं क्रॉस चेक्स क्या है, अभी तो हम बनाने की बात कर रहे हैं सिर्फ, हाँ। अब आगे क्या आ गया हमारे पास, बिजनेस नेम। तो अब हमारे पास क्या मॉडल है, अगर तो आप लोगों के पास अपना कोई बिजनेस मॉडल है फाइन, उसके मुताबिक चलें, नहीं तो हमारे पास जो मॉडल है वो ये है कि हम सब डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो हम सब डिजिटल मार्केटर बनना चाह रहे हैं, ठीक है। सो आप सब ने अपनी अपनी लोकेशन पर एज ए डिजिटल मार्केटर लोकेशन ऐड करनी है, यानी आप लोगों ने अपनी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बनानी है कि जी हमारी एक डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी है, और जो जो आपके मॉड्यूल्स हैं जो मैंने आपको बताया था यही आपकी सर्विसेज हैं जो आप उसमें देंगे, ठीक है। सो हर किसी ने अपनी डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी की, यहाँ पे नाम डिजिटल मार्केटर ही बस लिखना नहीं जैसे कंपनी का नाम होता है, जैसे कॉलेज का नाम है अपना Peak Solution, नाम आप जो भी नाम अपनी कंपनी का रखना चाहते हैं वो नाम लिखेंगे आप, ठीक है ना। मतलब अहमद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो भी रखना चाह रहे हैं, जियो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, जो भी आपने अपनी कंपनी का नाम लिखना है वो यहाँ पर आकर आप अपने बिजनेस का नाम रख दें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
यहाँ पर मैं बिजनेस का नाम रख लेता हूँ जी। जी हम कैंट में बैठे हुए हैं तो मैंने लिख दिया कैंट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिख दूं आगे। चलो ठीक है, नाम लिख दिया मैंने। इसी तरह आप लोगों ने भी इसी तरह ही लिखना है। अभी आप लिखते जाए, बेशक फिनिश ना कीजिएगा, ठीक है, ताकि आप घर जाके फिनिश करें, ताकि आपको सारा प्रोसीजर पता लग जाए मोबाइल से आपने जाना आगे कैसे। और इसकी मैंने एक मोबाइल से वीडियो भी रिकॉर्ड की हुई है, वो भी आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। लो यहाँ से आया हूँ मैं, ये नाम टाइप किया मैंने, यही नाम रखना था, मैंने इसको चूज कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह आप भी टाइप करें और चूज कर दें उसको। और क्या आ रहा है आगे? बिजनेस कैटेगरी। यहाँ पर नहीं आ रहा, मैं अभी बिजनेस कैटेगरी पे यहाँ से ले जाता हूँ आपको, फिर आगे बात कर लेते हैं जी। ये क्या कह रहा है? कहता है भाई आपका बिजनेस किस तरह का है, ठीक है। वहां पर बिजनेस कैटेगरी आ रही है डेस्कटॉप के ऊपर, इस तरीके से शो कर रहा है। सो बिजनेस कैटेगरी का क्या मतलब है कि आप, अब हम सपोज करेंगे आप डिजिटल मार्केटर हैं, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटर के लिए आप टाइप करें इंटरनेट, सिर्फ इंटरनेट टाइप करना है आपने, और देखना है कि आपको क्या सजेशन देता है वो। इंटरनेट टाइप करने के बाद आपको सजेशन क्या मिलती है? सर्विस प्रोवाइडर, नहीं, सिर्फ इंटरनेट। मार्केटिंग। हाँ, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस आना चाहिए सजेशन में। आगे उसको चूज कर लें आप। यानी कि डिजिटल मार्केटर के लिए जो सबसे अच्छी सूटेबल कैटेगरी होती है वो होती है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। इसको चूज कर लें। यहाँ पर मैंने लिखा है सर्विस, इसने यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से दिया, मैंने इसको चूज कर लिया। मैंने कहा सर्विस बिजनेस, नेक्स्ट कर दें हम इसको। देखें ना, प्रोडक्ट्स तो नहीं हम परचेज सेल कर रहे हैं, ऑनलाइन रिटेल भी नहीं कर रहे, लोकल स्टोर भी नहीं है हमारा, तो हम सर्विसेज सेल कर रहे हैं। इधर आ जाते हैं, अब आ गई है बिजनेस कैटेगरी, वहां पर वो एक एक्स्ट्रा आया था। हाँ, तो यहां पर आकर मैं टाइप कर देता हूं जो आप लोगों ने टाइप किया है, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विस। ये बहुत अहम होती है बिजनेस कैटेगरी आपकी। यहां से हम नेक्स्ट करते हैं जी। आगे क्या लिखा हुआ है? यही आपके पास भी यही आ रहा होगा शायद। वेयर डू यू सर्व योर कस्टमर्स, ऑप्शनल है पार्ट। कहता है आप कहां कहां अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देते हैं, किस किस जगह पर आपने अपने कस्टमर्स को सर्विसेज देनी है, ऑप्शनल पार्ट है। अब मिसाल के तौर पर लोकल मार्केटिंग है, आपको बताया था ये। हाँ, तो हम उसे ये कह रहे हैं कि भाई हम जो सर्विसेज दे रहे हैं वो लाहौर में दे रहे हैं, और अगर मैं चाहूं तो बाद में जाकर देखें क्या लिखा हुआ आ गया, जोहर टाउन आ गया। सो इस तरह मैं इस पे मल्टीपल लोकेशंस भी दे सकता हूँ कि भाई मैं जोहर टाउन में दे रहा हूँ, मैं कैंट में दे रहा हूँ, अनारकली के करीब दे रहा हूँ, DHA में दे रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं लाहौर देना चाहता हूँ पूरा, तो यहाँ पर मैं लाहौर लिख देता हूँ। सही है, मल्टीपल सिटीज में दे सकते हैं इसको। लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये लोकल मार्केटिंग है, तो ये कोई इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं होगा। सर लेकिन ब्रांचेस भी तो ब्रांचेस हो सकती हैं, लेकिन ब्रांचेस का मतलब है कि आप ब्रांच चलाते हैं तो फिर आप अलग खोलने पड़ रहा है। आपका जो दफ्तर है उधर का, जो गुजरावाला का दफ्तर है, तो उसकी बिजनेस प्रोफाइल गुजरावाला में बननी चाहिए, जो लाहौर लेकिन का। हम यहाँ पर बैठते हैं लेकिन पूरे पाकिस्तान में सर्विस दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल मतलब ऐड हम कर कोई सकते हैं, चीज सेल करते हैं तो हम कहते हैं हम आपको कहीं पे भी पहुंचा देंगे, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर गूगल वाले वेरिफिकेशन मोड पे आएंगे तो फिर वो आपको इस काम के लिए बहुत सारी वेरिफिकेशंस करेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं, आप कहते हैं जी हम तो पहुंचा देते हैं चीज़, तो उन्होंने सबसे पहले आपसे कहना है कि आप हमें पहले अपनी वो वाली व्हीकल दिखाएं जिस पे आप पहुंचाते हैं, ठीक है। मतलब उसने फिर आपसे क्या करना है, वेरिफिकेशन पूछ, यानी आप जो कह रहे हैं कि मैं इस तरह करता हूँ, तो उसके बीच में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो अगर गूगल वाले वेरिफिकेशन मोड में ले जाएंगे आपको, तो फिर ये सारी चीज़ें वो मांगेंगे। अगर आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो सस्पेंड कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज हम लिख सकते हैं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अभी जो है रिसेंट डेज में इनकी जो चीज़ें हैं वो टाइट हो गई हैं। शुरू में तो बहुत ईजी था काम, इतनी ज़्यादा इसके ऊपर नहीं था, लेकिन इसे मिसयूज़ होती थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल, सो इस वजह से उन्होंने इसके ऊपर इतनी सख्ती की हुई है कि हर चीज़ को वेरीफाई कराते हैं। लाहौर लिख दिया, आ गई लाहौर जी। मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, ये लाहौर आ गया ना, बीच में सेव हो गया। सेम आप भी करते हैं साथ साथ, चल रहा है आप लोगों का? मैं सपोज कर रहा हूँ कि सबका चल रहा है। सर ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन आया, पूरा एड्रेस दे रहा हूँ, ऐड लोकेशन
customer can visit like हाँ जी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको अगर आया कि विजिट करें लोग आपको कि ना करें, तो लाजमी बात है कि हम लोकल बिजनेस बता रहे हैं, तो लोगों को बिजनेस करना है, तो लोगों को तो हमारे पास आना है। नहीं, हम कहेंगे यस, address हाँ जी एड्रेस लिखेंगे, हम टाइप करके भी फिलहाल ये लिखें क्या ये जहाँ पर है। जब आप घर में होंगे अपनी लोकेशन बनाएंगे तो वो वाला एड्रेस देखें। यहाँ पर आपको एड्रेस दोनों सूरतों में बताना है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस गूगल मैप पे भी बताना है जो हम बता रहे हैं, और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस पोस्टल फॉर्म में भी बताना है कि जो आपको बाई डाक चीजें आपके पास आती हैं। तो जो पोस्टल एड्रेस है वो बिल्कुल वही बताएंगे जैसे आपको TCS आता है आपके घर, ठीक है। सो जहाँ पर वो आपसे एड्रेस मांग रहा है आपने उस एड्रेस को कंप्लीट करना है, और जहाँ पर पोस्टल कोड मांग रहा है तो आपने अपने एरिया का पोस्टल कोड भी देना है। और लाहौर का पोस्टल कोड जो होता है वो 54,000 होता है, लेकिन हर इलाके का अलग पोस्टल कोड है जो नेट से भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। गूगल करेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि भाई जोहर टाउन का पोस्टल कोड क्या है, अलामा इकबाल टाउन का पोस्टल कोड क्या है, सदर का अलग है, ठीक है। सो वो एग्जैक्टली पोस्टल कोड देंगे तो गूगल को ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप एग्जैक्ट अपनी लोकेशन का पोस्टल कोड बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे अब आप भी। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर पे आगे आपके पास भी आया है No sir, do you provide deliveries or home and office visits? जी। इसका भी क्या मतलब है कि कहता है आप घर में जाकर भी डिलीवरी देते हैं या ऑफिस में जाकर भी डिलीवरी देते हैं, तो हम कहेंगे यस देते हैं। अगर आपको भी ये मैसेज आ रहा है तो हम कहेंगे यस देते हैं। सर ये एरिया पूछ रहे हैं जिसमें सर्व करते हैं। अच्छा, आप लोग डिलीवरी देने का क्या मतलब है? अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपकी डिलीवरी क्या है? आपकी डिलीवरी ये है कि किसी बंदे ने आपको गूगल पे ढूंढा, उसने कहा जनाब मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग करवानी है, आपने कहा हाँ जी हम करते हैं, सारी फोन पे आपकी बातचीत हुई, उसके बाद उसने कहा कि आप हमारे ऑफिस में आ जाएं प्रपोजल लेकर, तो इसका मतलब है आपने ऑफिस में विजिट किया, उनके सर्विस दिया ना आपने उनको जाकर। ये चीज़ वो पूछ रहा है कि अगर आपको कोई बंदा कॉल करता है और आपको बुलाता है तो क्या आप विजिट भी करते हैं कि नहीं करते हैं विजिट, ठीक है। हमने कहा विजिट करते हैं, ठीक है, इसको भी यस कर दिया। उसके बाद आगे मोबाइल नंबर आ गया आपके पास, Add the area you serve. हाँ ऐट द एरिया यू सर्व, ये भी मैंने कर दिया। यहाँ से आप भी लाहौर लिख दो और स्पेसिफाई ये बात ये अभी फिलहाल बेशक लाहौर लिख दें, जब आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाए तो अगर आप इसको और मजीद सब कैटेगराइज करना चाहते हो, जैसे मैं कहता हूँ भाई लाहौर जोहर टाउन, ये ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर भी है ना कि मिसाल के तौर पर मैं सिर्फ लाहौर लिखूँ कि इलाहाबाद है, और अगर मैं लिखूंगा ना जोहर टाउन भी लिखूँ और दूसरे एरियाज भी लिख दूँ, इसका मतलब क्या होगा कि उन एरियाज के लोग भी जब कुछ सर्च कर रहे होंगे तो मैं उन्हें नजर आऊंगा। तो हम जितनी सब कैटेगराइज करके अपनी लोकेशन देंगे उतनी विजिबिलिटी भी हमारी बढ़ती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फोन नंबर आ गया, जी सर। यहाँ पर आपने अपना अपना फोन नंबर देना है। जी मैं यहाँ पर एक नंबर देता हूँ 92। एक और बात याद रखिएगा कि एक मोबाइल नंबर आपने एक लोकेशन के साथ अटैच करना है। लाजमी बात है, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मेरी 5 ब्रांचें हों, 5 अलग-अलग ऑफिस हों और उन 5 ब्रांचेस को एक ही मोबाइल के मेरे सारे कस्टमर, हर दुकान पर अलग बंदा बैठा हुआ है ना डील करने के लिए, तो लाजमी बात है कि अलग-अलग लोग ही उसको डील कर रहे होंगे, तो अलग-अलग कॉन्टैक्ट नंबर भी होंगे। तो आपने एक लोकेशन के लिए एक कॉन्टैक्ट नंबर को ही ऐड करना है। उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है, वेबसाइट ऑप्शनल। अच्छा, वो कहता है कि अगर आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल को वेबसाइट से बड़ा क्विकली अप्रूव करा सकते हैं, अगर आपकी वेबसाइट हो तो, और अप्रूव्ड वेबसाइट हो, जो कि हमारा SEO का एक टॉपिक आएगा जिसमें हम ये देखेंगे कि वेबसाइट को अप्रूव कैसे कराते हैं। गूगल से अप्रूव कराते हैं। अगर आपकी वेबसाइट अप्रूव्ड है और आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट दे, क्या होगा, वेरी कौन सी बात है। अच्छा, वैसे ही तो आप अपनी वेबसाइट का जब इस पर नाम लिखेंगे और वो ऑलरेडी अप्रूव होगी तो आपकी लोकेशन भी जल्दी अप्रूव हो सकती है, ठीक है। मतलब एक अप्रूव करवाने का ये तरीका होता है कि अगर आपके पास वेबसाइट हो, SEO में हम सीखेंगे कि वेबसाइट अप्रूव कैसे होती है, ये SEO का एक टॉपिक है। तो अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो ये ऑप्शनल पार्ट भी है, और गूगल वाले आपको, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो आप अगर इधर इंगेजमेंट करते हैं प्रोफाइल पे आकर, प्रोफाइल में इंगेजमेंट क्या होगी, बिल्कुल वही होगी जैसे फेसबुक पे होती है। क्या करते हैं वहाँ पर, तस्वीरें लगाते हैं, वीडियोस लगाते हैं, ऐसे ही है ना, यही चीज़ें लगाते हैं, यही चीज़ें हम यहाँ पर भी लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर और फेसबुक की पोस्ट में फ़र्क होगा। वहाँ पर तो हम वैसे ही दूसरी तरह की पोस्ट लगाते हैं ना, एंटरटेनिंग पोस्ट लगाते हैं। यहाँ पर हम इस तरह की नहीं लगाएंगे। यहाँ पर हम किस तरह की लगाएंगे, यहाँ पर हम बिजनेस से रेलिवेंट चीज़ें लगाएंगे। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं रोज़ाना की 2 पोस्ट लगाता हूँ तो 30 दिनों के बाद कितनी हो जाएगी, और अगर मैं रोज़ाना की 5 पोस्ट लगाऊँ तो 30 दिनों के बाद कितनी हो जाएगी, काफ़ी सारा डाटा हो जाएगा ना इसके पास। तो ये क्या करेगा कि जो जो डाटा आप यहाँ फीड करते जा रहे हो आपको कहेगा कि आप इसकी वेबसाइट बना लो। मतलब उसके लिए आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, फ्री वेबसाइट आपकी बन जाएगी गूगल के ऊपर। तो कोई भी बंदा जब मैप पे आकर आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा
तो बेसिकली वो आपकी सारा जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड की होगी वो खुल जाएगी, लेकिन खुलेगी एक वेबसाइट के फॉर्मेट में, यानी कि ये फ्री वेबसाइट की फैसिलिटी है जो वो आपको खुद से देता है, ठीक है अभी तक। अच्छा, अब हमने इसे छोड़ दिया और मैंने इसे कर दिया नेक्स्ट। जी आगे क्या आ गया? अच्छा जी, यहां पर लिखा हुआ है गेट डिस्कवर्ड, ये देखिए स्क्रीन पे भी देख लें क्या लिखा हुआ है, पुट योर बिजनेस ऑन द मैप, गेट अलर्ट्स, ठीक है जी, इसको भी मैंने ऑन कर दिया। इसको मैं ये देखने थोड़ा सा फर्क है कंप्यूटर में और इसमें आ रहा है। जी आगे क्या है? ये आप वो वाला आया हिस्सा जो आपके पास पहले से आ रहा था। हाँ, यहाँ पर क्या पूछ रहा है वो? एड्रेस। चलो जी मैं कहता हूँ स्ट्रीट 1, सेक्टर अगर हो तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने लाहौर, पोस्टल कोड मैंने लगा दिया, फिलहाल स्टैंडर्ड लगा देता हूँ। और कहता है ये काम अगर आपको बाद में करना हो तो बाद में भी कर सकते हैं। मैं कहता हूँ नेक्स्ट, और ये भी आपको बताया कि मोबाइल से ज़्यादा अच्छी लोकेशन बनती है। आगे क्या आ रहा है देखें? वेरीफाई फोन नंबर। हाँ, ये वो कहता है जी आपको मैं अब एक कोड भेजूंगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, ठीक है। हमने मोबाइल वेरिफिकेशन किया ना, तो उसके ऊपर वो मुझे कोड भेजेगा, वो कोड टाइप करूंगा तो फर्स्ट वेरिफिकेशन उसकी हो जाएगी कि वाकई आप एग्जिस्ट करते हैं, पहली वेरिफिकेशन, ठीक है। आप ना इस पर क्लिक कीजिएगा बेशक, ठीक है। मैं क्या आप इस पर बेशक क्लिक ना करें ताकि आप लोगों का मिस मोबाइल यूज में ना आए, लोकेशन के यूज में ना आए। आगे कॉल कोड आया बेसिकली। ठीक है जी, कोड आ गया। चलिए अब मैंने इसको, कहता रॉन्ग कोड, यही बोल रहा था 843340 ही बोल रहा था ना। अच्छा 8433 कितने 6 डिजिट्स थे, मैंने कितने लिखे हैं? 6 ही है ना। जी सर। टेक्स्ट अगेन करते हैं। देखते हैं, चलिए दोबारा से करें। जी कहता है अब आप थोड़ा सा इंतज़ार करें 60 सेकंड्स का। कहता है 1 मिनट के बाद आप दोबारा से मुझे कोड भेज सकते हैं। और दूसरे में क्या लिखा हुआ आ रहा है? चेंज मेथड, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया? इस पे देखें चेंज मेथड में क्या लिखा हुआ आ रहा है। चेंज मेथड में क्या लिखा हुआ आ रहा है? वेरीफाई लेटर, ठीक है, कि बाद में मैं इसको वेरीफाई करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको आगे लेकर जा रहा हूँ ताकि हम एक स्टेप आगे कर लें। यानी ये वाला हमने स्टेप कर दिया परफॉर्म। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है ऐड योर सर्विसेज। अब आप जो सर्विसेज देना चाह रहे हैं अब वो यहाँ पर टाइप कर दें, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार ये मैं बाद में ऐड कर लूँगा, पहले मेरी लोकेशन एक दफ़ा अप्रूव हो जाए, फिजिकल लोकेशन अप्रूव हो जाए, तो मैं चाहूँ तो इसको स्किप भी कर सकता हूँ। और यहाँ पर आकर मैं लिख लेता हूँ फ़िलहाल डिजिटल मार्केटिंग, एक कर दी। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दूसरी कर दी। इस तरह अब जितनी भी देनी है मैं दे सकता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। जी आगे क्या लिखा हुआ है? ऐड बिजनेस आवर्स। आप कर रहे हैं मोबाइल से? अच्छा मोबाइल से मैंने आपको रोक दिया था, ठीक है। अब बिजनेस आवर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आपके ऑफिस टाइमिंग्स क्या है, ताकि कोई बंदा अगर आपकी लोकेशन लेकर आ रहा हो तो उसको वहीं पर मैसेज आ जाए कि भाई इनका ऑफिस अभी खुला हुआ है और कब बंद होगा। तो ये भी हमें ऐड करने हैं। तो यहाँ पर आकर हम टाइमिंग्स भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें मैं इस पर आया हूँ मंडे। फिलहाल मैं टाइम सेव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज हमें क्या करना है? स्टार्टिंग टाइम एंडिंग टाइम, ठीक है। चलिए मैं एक को कर देता हूँ। एक को मैं कहता हूँ भाई ये खुलता है सुबह इतने बजे और ये बंद हो जाता है सपोज कर रहे हैं हम इतने बजे, ठीक। बाकियों को मैं 24 आवर्स कर रहा हूँ टाइम सेव करने के लिए।
सैटरडे भी ऑफ कर दिया, तो ये टाइमिंग्स भी आ गए। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी बंदा मेरी गूगल लोकेशन लेगा सैटरडे वाले दिन, तो उस पर क्लोज लिखा हुआ आएगा कि अभी इस वक्त हमारा ऑफिस क्लोज है, और बताएगा कि अब मंडे को खुलेगा। और अगर कोई भी बंदा मेरे ऑफिस में वेडनेसडे को 9:15 बजे लोकेशन लेगा, तो वो उसे कहेगा कि बस थोड़ी ही देर में ये ऑफिस बंद होने वाला है। ठीक है, ये फ़ायदा है इससे। नेक्स्ट करें, आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है? ऐड मैसेजिंग। बिल्कुल जैसे आप मैसेंजर यूज़ करते हो, फेसबुक का मैसेंजर यूज़ करते हो, व्हाट्सएप यूज़ करते हो, सेम इसी तरह आपकी प्रोफाइल में भी मैसेज आते हैं। यानी कि लोग आपकी प्रोफाइल पे आकर यानी आपको देखते हैं, अगर उनको आपके इंटरेस्ट की कोई चीज़ लगे, अपने इंटरेस्ट की कोई चीज़ लगे, तो आपको मैसेज भी करेंगे कि हमें ये सर्विस चाहिए, ये प्रोडक्ट चाहिए। वो ये कह रहे हैं आप इसको ऑन करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ जी एक्सेप्ट मैसेजेस। उसके बाद क्या कह रहा है? ऐड बिजनेस डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर हम डिजिटल मार्केटर हैं, सो हम कहते हैं भाई वी प्रोवाइड कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस। ठीक है, आगे मैंने जो भी डिटेल्स लिखनी हो अप टू 750 कैरेक्टर्स मैं अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, और मुझे अपने बिज़नेस की डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे तरीके से देनी है कि कोई भी मेरी प्रोफाइल को देखे। ये प्रोफाइल यूज़र के लिए भी अहम है और ये गूगल के लिए भी अहम है। सर इसमें कीवर्ड्स भी डालने होते हैं? बिल्कुल कीवर्ड वाइज करेंगे ना, जो जो आपकी सर्विसेज हैं वो ऐड करें आप। ठीक है, अपने मुतल्लिक भी बताएंगे आप कब से ये बिज़नेस कर रहे हैं, गूगल को भी पता लग जाए ना कि आप कब से हैं, रिलायबिलिटी भी आपकी बढ़े। गूगल से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, गूगल से टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, टेक्स्ट कोई और टेक्स्ट लिख के यहाँ पे कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा मुनासिब है अपना लिखें तो अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें कोई कॉपी का इशू नहीं है। लेकिन लाजमी बात है अगर आप किसी और का लेंगे तो वो सारा कंटेंट तो उसका ही चल रहा होगा ना, आपकी यूनिकनेस तो शो नहीं होगी कि आप क्या करने लगे हैं। तो आपको अपना लिखना है, वो ज़्यादा अच्छी बात है। ये क्या लिखा हुआ है? फ़ोटोज़ लगाएं। अच्छा, फ़ोटोज़ लगाएंगे तो अब आप यहाँ तस्वीरों से भी अंदाज़ा हो रहा है कुछ तस्वीरें उन्होंने आपको बिजनेस के मुताबिक दी हैं। कहता है वो देखें फ्रंट स्टोर दिखा रहा है आपका। कहता है आपने जब तस्वीरें लगानी है तो आप एक तस्वीर अपने फ्रंट की ले लें, इससे उसे अप्रूव करने में आपको आसानी होगी कि वाकई आप फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है? डिलीवरी दे रहे हैं तो आपने वो देखें गाड़ी की और सामान रखते हुए दिखा रहे हैं एक तस्वीर गाड़ी में। ठीक है, और वो जो सर्विसेज आप दे रहे हैं, कह रहे हैं इस तरह की आपकी तस्वीरें इसमें होनी चाहिए जिससे गूगल को भी आसानी हो कि आप वाकई एग्जिस्ट करते हैं और आप ये वाली सर्विसेज दे रहे हैं। चलो जी, अभी फ़िलहाल मैं तस्वीर नहीं लगा रहा कोई, तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। और एडवर्टाइज इजीली इन अ मिनट, ये कहाँ ले गया हमें? ये ले गया गूगल एड्स पे। हाँ, तो कहता है भाई इसका ये फ़ायदा है कि आप यहाँ से गूगल एड्स पे एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हैं। तो लाजमी बात है वो तो पेड एडवर्टीजमेंट है, उस पर तो हमें नहीं जाना अभी, सो इसलिए हम उधर नहीं जाते और हम इसे क्या कर देते हैं, ये देखें ऐड दिखा भी रहा है ना लेफ्ट साइड पे, कैसे ऐड आएगा आपका। मैं इसे स्किप कर देता हूँ। क्या कहता है? योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड। कंटिन्यू। ये लीजिए, प्रोफाइल बनाने का प्रोसेस जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब क्या कह रहा है? एंटर कोड आ गया ना वापस, मेरा ख्याल है मिनट गुजर गया। इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या कहता है। टेक्स्ट अगेन कर रहा हूं मैं इसको। क्या कहता है? यू हैव ट्राइड 2 times, दिस इज योर लास्ट अटेम्प्ट। कहता है 2 ट्राइज आप कर चुके हुए हैं। टेस्ट अगेन, टेक्स्ट अगेन। कहता है इस वक्त मैं नहीं कर सकता। ठीक है, मैसेज दे दिया उसने, बाद में किसी टाइम पे कीजिएगा। बेसिकली तो ये ऑलरेडी भी मेरे इसमें बहुत सारे बने भी हुए हैं अकाउंट, इस वजह से भी ये कर सकता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाने के लिए एक तरीका बताया था। ये बन गई है एक प्रोफाइल। अब हम एक किसी बनी हुई प्रोफाइल को विजिट कर लेते हैं थोड़ा सा। इस पे आगे जी हम एक अकाउंट खोला। अब मैं आपको दिखाने लगा हूँ जो बनी हुई प्रोफाइल है वो कैसे काम कर रही है। ठीक है, यानी आप भी जब अपनी प्रोफाइल बना लेंगे और इसका फ़ायदा क्या होगा।
गूगल पर आए। अब ये गूगल पर आ गई थी, यहाँ से हम जाएंगे मेन्यू पे, जीमेल खुला हुआ है ऑलरेडी, इस पर क्लिक करें और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, बिजनेस प्रोफाइल। हो सकता है कि आपके अकाउंट में ये यहाँ पे नज़र ना आए, ये वहाँ पे नज़र आएगी जहाँ बिजनेस प्रोफाइल एक दफ़ा विजिट हो गई होगी। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ नज़र नहीं आती तो आपने इसके लिए फिर चले जाना है कहाँ पे, मोर फ्रॉम गूगल पे, ठीक है। उसके बाद इसको आगे हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, ज़रा देखते हैं अब हमें कहाँ जाना है। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, ब्राउज ऑल प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक करें, आ गई प्रोडक्ट सारी। अब आ जाए नीचे, यहाँ पर बिजनेस लिखा होगा, लिखा हुआ है बिजनेस प्रोडक्ट है ना ये वाली बेसिकली, तो इस पर क्लिक करें जी, नज़र आ गई आपको बिजनेस प्रोफाइल। और मैंने आपसे कहा था ना कि एडसेंस अकाउंट भी होता है, वो भी नज़र आ रहा है यहाँ पे, और गूगल ऐड था कि नहीं कहीं, ये गूगल ऐड भी आ रहा है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ से इस पे चले जाते हैं। जी आगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, मैनेज। मैं चेक कर रहा हूँ, शायद इस पे मैंने कोई प्रोफाइल बनाई होगी। इस प्रोफाइल को अगर खत्म करना हो या डिलीट वगैरह करना तो जब उसके अंदर जाएंगे तो वहीं पर डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। ये प्रोफाइल के अंदर जा रहे हैं ना अब हम, ये देखिए लिखा हुआ आ रहा है, इसमें से एक प्रोफाइल वेरीफाइड है और एक वेरीफाइड नहीं है, हाँ। जो एक क्लाइंट की प्रोफाइल है और जिसको ख़त्म करना होगा उसको सिलेक्ट करके रिमूव कर देंगे हम यहाँ से। सर एक मेल पे कितनी बन सकती हैं प्रोफाइल? बना सकते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन मैं रिकमेंड यही करता हूँ कि आप ज़्यादा ना बनाएं। उसकी वजह यह है कि एक अकाउंट के ऊपर अगर कोई प्रोफाइल सस्पेंड होगी तो दूसरी प्रोफाइल उस पर अफेक्ट आता है उसका। तो इसकी मतलब ये है कि आप एक के साथ एक ही चलें सिर्फ, ठीक है। चलो जी, यहाँ पर आए हम, और ये सस्पेंड तो नहीं हुई, ये अभी क्या कह रहा है, वेरिफिकेशन मोड में है अभी, हाँ। तो इसको मैं यहाँ से लिया और ये देखेंगे क्या लिखा हुआ आ रहा है, टेम्परेरीली क्लोज्ड, परमानेंटली क्लोज्ड, रिमूव बिजनेस, ठीक है। सो आप इसको पहले, जो बेहतर ऑप्शन होती है वही होती है कि पहले इसे क्लोज करें और क्लोज करने के एक दिन के बाद डिलीट कर दें इसको, ठीक है। यानी पहले क्लोज शो करें गूगल को और उसके बाद रिमूव कर दें। अच्छा, अब हम इसमें आ जाते हैं। ये एक प्रोफाइल है हमारे पास, टेम्परेरीली क्लोज करेंगे या permanent? टेम्परेरीली क्लोज करना मतलब है थोड़ी देर के लिए क्लोज कर रहे हैं। जब आप परमानेंट क्लोज करना चाहते हो फिर परमानेंट करें, और अगर वैसे ही आप कुछ देर के लिए बंद करना चाहते हो तो फिर आप इसको टेम्परेरीली क्लोज का ऑप्शन देंगे। अच्छा, ये आगे ये प्रोफाइल बनी हुई है हमारे पास, ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 9100 यानी कि 9104 व्यूज दिस मंथ। इसका क्या मतलब है कि इस महीने लोगों ने इसको 9000 दफ़ा देखा। ये वो एडवर्टीजमेंट है जो आप फ्री कर रहे हैं, कि यानी आप जब इस पर आ गए हैं तो लोग सर्च करते हैं ना गूगल के ऊपर, तो लोग ढूंढ रहे होते हैं चीज़ें। अब वो ये इनको कैसे सर्च किया, हो सकता है किसी ने इनको नाम से ढूंढा हो सकता है किसी ने इनको इनकी प्रोडक्ट्स के हिसाब से ढूंढा हो सकता है किसी ने इनको इनकी सर्विसेज के हिसाब से ढूंढा हो। तो जब भी वो सर्च करते होंगे तो ये उन्हें नज़र आते होंगे, तो वो बता रहे हैं कि इतनी दफ़ा आपको ढूंढा है उन्होंने। ये भी उसने आपको एक ठीक एनालिसिस दिया है यहाँ पर। ये एडवर्टाइज का क्या मतलब है, एडवर्टाइज का मतलब है कि गूगल एड्स अगर आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और ये क्या लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस, इस पर क्लिक करें। अब ये दिखाएगा हमें इसकी परफॉर्मेंस। और क्या लिखा हुआ है, मैसेजेस। अगर आपने देखना होगा कोई मैसेजेस तो नहीं आपको आएगा, तो मैसेजेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, क्या हो गया इसको, अब आ गया था जो, जी आगे। अब ये सारी आ रही है इसकी,
एनालिसिस आ रहे हैं, ये कॉल्स पे देखें ज़रा। क्या कहता है? ये जुलाई से अब तक का एनालिसिस दिखा रहा है, जुलाई 2022 से लेकर इस तारीख तक का एनालिसिस दिखा रहा है कि आपको इतनी कॉल्स आई हैं, ये इसका ओवरव्यू आ रहा है, ठीक है। इंट्रैक्शंस इतनी हुई हैं, डायरेक्शंस कितने लोगों ने लिया आपके बिजनेस की, ये भी बता रहा है गूगल पर आकर। मतलब ये सारे एनालिसिस दिखा रहा है आपको। ये वो मार्केटिंग है जो जिसको हम कह रहे हैं लोकल एसईओ। लेकिन ये अभी हमने सिर्फ प्रोफाइल बनाई है। अब अगर आपके कंपटीटर ने भी यही प्रोफाइल्स बनाई होंगी तो फिर आपने इसको जितने अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज़ किया होगा। ऑप्टिमाइज़ करने का मतलब क्या है कि भाई इसके अंदर मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जाए और उस तरह दी जाए जिस तरह गूगल हमें कहता है कि ये मेरी डायरेक्शन है, उसके मुताबिक है। तो इसका मतलब है कि ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई है। आप रेगुलरली अपने क्लाइंट्स को कुछ ना कुछ दिखाएं पोस्ट की सूरत में, इसमें ऑफर्स दे रहे हो लोगों को। अब अगर हम इधर से वापस आएँ, अच्छा ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, एडिट प्रोफाइल। ये हम अगले लेसन में इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि प्रोफाइल को एडिट कैसे करना है हम लोगों ने। यहाँ से आप प्रोफाइल एडिट करते हैं। ये है वो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं सारे, जो अगले लेसन में पढ़ेंगे कि आपने प्रोफाइल को कैसे एडिट करना है, मुकम्मल कैसे करना है अपनी प्रोफाइल को। रीड रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या होते हैं आपको पता है ना, गूगल पे रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, लोग आपके मुतालिक बताते हैं कि आप कैसे हैं। देखिए दिखा रहे हैं ना 80 गूगल रिव्यूज़ हैं इसमें जी। ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, गेट मोर रिव्यूज़। ये मेरी अपनी प्रोफाइल है। और अब यही मैंने आपसे बताया था कि पहले तो हम इसको एक इंटरफेस से चलाते थे, अब उन्होंने क्या कर दिया, इसको कहाँ पे चला रहा है, डायरेक्ट गूगल पे चल रहा है, सब कुछ डायरेक्ट गूगल से मैनेज होने लगा हुआ है। तो मैं कहता हूँ गेट मोर रिव्यूज़, जी मुझे मोर और रिव्यूज़ चाहिए लोगों से। तो क्या हो, उसने एक लिंक दे दिया मुझे, कह रहा है इसे कॉपी करें, कॉपी हो गया। तो कहता है चाहे लोगों को जिससे आपने रिव्यू ले लेना है उसको ईमेल कर दो, चाहे उसको व्हाट्सएप कर दो, या उसको फेसबुक के ऊपर दे दें, या अपने फेसबुक की वॉल पे लगा दें कि जनाब हमारे बिजनेस को लाइक करें। यहाँ पर वहाँ पर आपके कस्टमर्स होंगे तो वो इस पर क्लिक करेंगे, रिव्यूज़ में आएंगे और इसको फिर लाइक करेंगे, ठीक है। यानी ये रिव्यू का लिंक बन गया है। जैसे मैं इधर आता हूँ और मैं इस पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ फिलहाल। अब ये जिसको भी मिलेगा वो इस पर क्लिक करेगा, तो वो सीधा गूगल पर आ जाएगा रिव्यू वाली जगह पर, और वहाँ जाकर वो क्या करेगा, मुझे रिव्यू भी देगा और 5 स्टार ऐड करेगा। 5 स्टार्स होते हैं। सो जब हमने रिव्यूज़ लेने होते हैं तो हम सबको रिक्वेस्ट यही करते हैं कि अगर वो सेटिस्फाइड है तो हमें 5 स्टार रिव्यू दें, ठीक है। और अगर 4 स्टार रिव्यू देता है तो इसका मतलब यही होता है कि वो हमें अनसेटिस्फाइड बिहेवियर शो कर रहा है। देखिए आगे, तो ये तो मेरे उसी अकाउंट में खुल गया ना जिसमें बना हुआ है। तो अगर आपके क्लाइंट के अकाउंट पे खुलेगा तो वहाँ पर रिव्यू की ऑप्शन आ रही होगी, स्टार्स की ऑप्शन आ रही होगी। तो इस तरीके से हम रिव्यूज़ को ऐड करते हैं। हाँ इसे खोला हुआ था मैंने, चले जी आगे ये विंडो देखें। तो इसमें तो ये प्रोफाइल बनी है ना, मैंने खुद को तो रिव्यू नहीं देना ना, ठीक है। सो इसलिए अभी हम इसको कर देते हैं बंद, और ये थी वो विंडो, इसे बंद कर दें। सर्विसेज दी थी ना शुरू में, प्रोडक्ट्स के आपकी यहाँ पर आगे अगले लेसन में देखेंगे इंशाल्लाह। और ये क्या लिखा हुआ है, आस्क फॉर रिव्यू। वही चीज़ है ना जो भी हमने पहले किया है। तो यहाँ से भी आप किसी को रिव्यू के लिए अगर कहना चाहते हो कि भाई मेरी बिज़नेस को आप रिव्यू करें, तो ये यहाँ से हम अभी लिंक हमारे पास आएगा, देख लेते हैं क्या लिंक आता है। सो आज के लेसन में हम लोगों ने क्या सीखा है, प्रोफाइल बनानी सीखी है और थोड़ा सा समझा कि प्रोफाइल कैसे काम करती है। और हमने प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस को भी देखा है कि प्रोफाइल की इम्पोर्टेंस क्या है, कि आपको अंदाज़ा हो गया कि ये फ्री लोकल मार्केटिंग हो रही है। अभी आपने डिजिटल मार्केटिंग प्लान बनाया हुआ है, उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने आपको देर से रिजल्ट करना है, लेकिन ये वाली ऐसी चीज़ है जो आपको फौरी रिजल्ट देना शुरू कर देगी। यानी कि 1-2 हफ्तों के अंदर आप गूगल के ऊपर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। वही आ गया ना, गिव कस्टमर लिंक टू रिव्यू योर बिजनेस ऑन गूगल। अगले लेसन में इंशाल्लाह हम इसको करेंगे, ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इसकी।